इस टाइम निकाले जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो हमारे साइड कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। इंडिया साइड कश्मीर के अंदर से कोई इस तरह की खबर नहीं आई अभी तक कि वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, कि वहाँ पर महंगाई ज़्यादा है। वहाँ पर ज़िंदगी की सहूलियात तो दे रहे हैं सर वो। हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना। वहाँ की आप देखें, आप किसी आम बच्चे से बात कर लें इंडिया के, वो भी इंग्लिश में बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करता है और बड़ी गुफ्तगू बड़े बहुत अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से इंग्लिश में करते हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगान तालिबान हमारे साथ एक डायलॉग करे। वो डायलॉग नहीं करना चाहते, वो करना चाहते हैं गुंडागर्दी। वो गन पॉइंट पे पाकिस्तान को चीजें समझाना चाहते हैं। सर, आपके इंडिया के विजिट के हवाले से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है। बांग्लादेश और हिंदुस्तान की अगर आप कंपैरिजन करें तो डायरेक्ट टैक्स और टैक्स टू जीडीपी आपका बहुत कम है। बिल्कुल। एक लेडी जम्मू कश्मीर से आई थी, मैंने उनसे पूछा कि इनका इंडिया का एजुकेशन लेवल जो है वो इतना हाई क्यों है हमारे पाकिस्तान लेवल से। तो उसने ये कहा था कि एक तो वहाँ जब ये अंग्रेज लोग आए थे ना, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ हो कि यार मुझे डर है यहाँ पे, मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई रोक ना ले, मुझे आज तक एहसास नहीं। ये इंजमामुल हक का, जुनेद जमशेद का, मौलाना तारक जमील साहब का, इन्होंने सारी टीम को मौलवी बना के और उन्होंने कहा छड्डो क्रिकेट ना खेला करो या काम करा करो। बल्कि ये कहते हैं ना कि ये हिंदू की मरम्मत से आज़ाद होना है। जब भी होना है ना, ये इंडिया हिंदू की मरम्मत से होगा, करारदाद मजम्मत से नहीं। जब भी आप इंटरवीन करते हैं आप लोग में नुकसान में होते हैं, और जब आप नुकसान में होते हैं तो तबाही हो जाती है। हर चीज़ पे इम्पैक्ट होता है, लोगों पे, कीमतों पे, हर चीज़ पे, एट द रिजल्ट ऑफ विच आपकी इकोनॉमी बैठ जाती है। भारतीय डायस्पोरा जहां जाता है तालीम लेकर जाता है, और वो वहां पे टेक्नोक्रेट होते हैं, वो वहां पे मुल्क चला रहे होते हैं। वो तो वहाँ पे एक लेवल ही ऐसा कर देते हैं कि बच्चे जब बोलते भी इंग्लिश में हैं, लिखते भी इंग्लिश में हैं, एंटर होते हैं तो उनको इंग्लिश शुरू हो जाती है। उसके घर जब आते हैं तो माँ बाप उनको इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ये ज़्यादातर बात ये इन्वायरमेंट की है। हमारे मुल्क का कचरा इतना कीमती है कि एक हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है, तो हमारे में कमी क्या है ये बताएं। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि इसके अलावा भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, खेती बाड़ी पे फोकस कर सकते हैं। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि जो जम्मू कश्मीर जो भारत के साइड का हिस्सा है उसका डेवलपमेंट कितनी तेजी से हो रहा है। जैसा आप सभी को पता है, कभी जम्मू कश्मीर एक तरफ प्रोटेस्ट और दंगे फसाद आतंकियों के लिए जाना जाता था, आज दोस्तों वही जम्मू कश्मीर एजुकेशन के लाइन में सबसे ऊंचा जाना जा रहा है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी एक प्रोजेक्ट आया है एम्स हॉस्पिटल का, जिसका बजट दोस्तों 1828 करोड़ था, जो वहां पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है, इससे और डेवलप होगी। और दोस्तों जो वहाँ की एजुकेशन है वो जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 10 बिगेस्ट यूनिवर्सिटी आती है उसके 2 यूनिवर्सिटी आपको जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आपको मिल जाएगा। इतना ज़्यादा उसका लेवल है एजुकेशन का। और दोस्तों जितनी एजुकेशन आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलेगी ना, उससे 1% आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि एजुकेशन कितनी कम है, वहाँ के डेवलपमेंट कितनी कम है। और भारत की, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की बात कर रहा हूँ कि श्रीनगर में एजुकेशन का स्तर कितना ज़्यादा हो चुका है। एक तरफ आप पाकिस्तान के पाकिस्तान के कश्मीर की बात करोगे तो वहाँ पे सिर्फ वो प्रोटेस्ट होते रहते हैं कि हमको कश्मीर चाहिए, हमको कश्मीर चाहिए। और वहाँ पाकिस्तान वाले साइड कश्मीर की हालत ऐसे है कि वहाँ पे महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, और साथ एजुकेशन ही नहीं है। आतंकवादी घूमते रहते ऐसी बिना मतलब के, और उनको चाहिए पूरा कश्मीर। और दोस्तों दूसरी तरफ जो भारत के साइड वाला कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट इतनी तेजी में हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारा भारत दूसरे नंबर पे आता है इंग्लिश बोलने में, पहले नंबर पे अपना अमेरिका है। तो इतनी ज्यादा डेवलप हो रही है, अब हमारे आने वाले टाइम में उसकी और ज्यादा लेवल जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा एजुकेशन वहां से प्राप्त किया जा रहा है जम्मू कश्मीर से। सो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं कि पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। G20 की मीटिंग भी हिंदुस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में रखवाई, वो क्या चीज़ें वर्ल्ड को नज़र नहीं आती। और अगर टूरिस्ट की मैं बात करूं, इंटरनेशनल टूरिस्ट
जो एक रिकॉर्ड है कि जो कि तकरीबन करोड़ों में जा चुके हैं वहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको नज़र नहीं आता, सिर्फ हमें ही नज़र आता है ये चीज़ें? मैं अर्ज़ करता हूँ, जहाँ तक ये मामला ना, इसको आप कह रहे हैं कि इंडिया, पहली बात ये है कि इंडिया ने उस पर, ये तो तस्लीम शुद्ध बात है, पूरी दुनिया को ये पता है कि इंडिया ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, उसको ऑक्यूपाई किया, ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। अब इसके बाद अगर इंडिया कहे कि मैं इसको कब्ज़ा करके मैं इनको बड़ा फैसिलिटेट कर रहा हूँ, तो ये जुल्म और सितम है। बल्कि ये कहते हैं ना कि ये हिंदू की मरम्मत से आज़ाद होना है, जब भी होना है ना, ये इंडिया हिंदू की मरम्मत से होगा, करारदाद मजम्मत से नहीं, करारदाद मरम्मत से इनको ठीक होगा। मैं वो कहता हूं कि जब तक मुज़ाकरात से क्यों नहीं होगा? मुज़ाकरात से इसलिए कि दुनिया जो है वो तो बिल्कुल सोई हुई है। आज तक किसी ने किसी भी कोई भी मुज़ाकरात करने की पोजीशन में नहीं आता। अगर पीछे इमरान खान ने जब इस मुज़ाकरात को आगे चलाने की कोशिश की, उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया ओवरऑल वर्ल्ड पे। उन्होंने क्या किया कि उसी रिवेंज में उन्होंने वो आइन में तब्दीली कर दी। 370 का हाँ, वो आर्टिकल ही उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं जी, अब आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ दुनिया में खामोश है हर बंदा। ये बात नहीं है, जब तक इनकी मुरम्मत नहीं होगी कभी इंडिया आज़ाद नहीं होगा। आपको लगता है कि जिस तरह से वो डेवलप होते जा रहे हैं, जिस तरह से वो डे बाय डे तरक्की करते जा रहे हैं, क्या इंडिया का साथ जंग करना मौजूदा टाइम के अंदर पॉसिबल है? आप अगर देखेंगे तो तकरीबन 4 जंगें लड़ी हमने, 4 जंगों में नुकसान कौन उठा रहा है? नहीं, वो तो जंग में तो हमेशा नुकसान होता है, लेकिन आप ये देखें ना कि वो किसी तरफ तो आ ही नहीं रहना, वो आना भी नहीं है। तो ये जंग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जंग से हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा मतलब जैसे मुसलमान कंट्री हैं सारे इकट्ठे होके, 76 सालों से नहीं हुई। यहाँ पर हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा आज तक कश्मीर को दिया क्या हमने? कुछ दिया हमने? हम क्या करें, हम मतलब उनके साथ हम खड़े होकर जंग तो नहीं लड़ सकते ना। जंग लड़ेंगे तो हम अपने मुल्क की तबाही भी हमारे तो साथ हो जानी है। हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह जितने मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क इकट्ठे हो जाएं और इसको वर्ल्ड लेवल पे ऊपर लेकर जाएं और इकट्ठे होकर बात करेंगे ना, तो इसका एक और माहौल डेवलप होगा और फिर हो सकता है कि ये आज़ाद कर दें इसको। एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, हम कश्मीर लेते हैं, इंडिया के साथ हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि इंडिया ने कब्जा किया हुआ, इंडिया ने इसको ऑक्यूपाई किया। इंडिया के बारे में बात तो कर लेते हैं, हम मुसलमानों की बात तो कर लेते हैं, लेकिन चाइना के अंदर भी जुल्म होता मुसलमानों पर, उसके ऊपर हम बात नहीं करते। क्या बात है? नहीं, जहाँ तक बात चाइना की है वो इस हद तक नहीं होता जहाँ क्या हो गया, नस्ल कशी कर दी हुई है। वो कहते हैं कि भाई या तो आप चाइनीज है या एथिस्ट हैं, आपका कोई मजहब नहीं है। मुसलमानों की नस्ल कशी की कर रखी है वहाँ पर। नहीं, जहाँ तक मामला है ना, तिब्बत और काशगर के मुसलमान आप अभी सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल उसमें है, लेकिन इस वक्त जो मेजर इशू है ना वो कश्मीर का ही है। हाँ जी। तो इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए, उसके बाद मामला बाकी भी सारे सॉर्ट आउट होने चाहिए। जहाँ भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, ये मामला जो है ना कवर होने चाहिए और इसके लिए पूरी यूनिटी के साथ पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ इकट्ठे होने चाहिए और ये मामला इसको बैठ के हल करें सारे मामले। कश्मीर के लिए हमने 1971 में जंग लड़ी और हमने अपने आधे से दूसरा पाकिस्तान भी गवा दिया। 4 जंगें लड़ी है ना, आप एक वकील है, आपको सारी हकीकतें पता है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि जंग से मसला नहीं हल होना। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके से आप लगता है टेबल टॉकिंग करके ये मसले हल होंगे, अगर होने होते तो लेवल पे लेकर जाए ना। टेबल टॉक भी अगर करनी है तो अकेला पाकिस्तान नहीं करे, पूरे इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे हों, मुतहिद होकर इस मामले को आगे। कंट्रीज की बात कर रहे हैं आप, सऊदी अरेबिया और दुबई ने एक जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जा रहा है, जिसके अंदर दुबई, जिसके अंदर तुर्की और उस पूरे यूरोप को साथ इकट्ठा करने के लिए, जो कि कश्मीर के अंदर से गुजर कर रोड जाएगा। और सबसे बड़ा आपको मैं बात बताता जाऊँ, जो दुबई है, दुबई सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रहा है, मार कंपनी का सबसे बड़ा मॉल किस कश्मीर के अंदर बन रहा। उन्होंने तो कश्मीर को इंडिया का पार्ट भी मान लिया, इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर उम्मतें मुसलमान को रो रहे हैं। बस ये तो अब आगे तो बढ़ना ही है ना, अब किसी न किसी तरीके से वो सारी दुनिया, तो ये तो नहीं है। हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए कश्मीर के मसले को, उन्होंने तो अपना बना लिया उसे, अब रोक क्या फ़ायदा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब आप ये देखें कि आपने देखना है कि कश्मीर वाले क्या कहते हैं, जिनका ये इलाका है जो पाकिस्तान से बिल्कुल सेपरेट है। ये तो आपको पता है एक आज़ाद रियासत है कश्मीर। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमने जब भी आप एक सीनियर सिटीज़न है, आप दिल पे हाथ रखिए, ये बात कीजिएगा। आज कश्मीरी कह दें
कि भाई हमें पाकिस्तान आप अलग करो, क्या हमारे करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कभी भी नहीं कहेंगे। पाकिस्तान तो अपना एक मुल्क है, वो एक रियासत है, वो उनको ये हकूक दिए गए थे। मैं जो बात कर रहा हूँ शायद आप नहीं समझ रहे। कश्मीरी ये कहेंगे कि भाई हम खुद मुख्तारी चाहते हैं, पाकिस्तान आप हमें छोड़ दो। क्या पाकिस्तान है हमारे अफवाज, हमारे जो बड़े हैं सर पर, क्या वो कहेंगे कि भाई ठीक है आप अलग हो जाओ पाकिस्तान से? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं ना कहेंगे, वो कभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो फिर भी उनको इस हद तक तो सहूलतें दी जाएंगी ना कि वो जिस तरह वो रहना चाहें वो रह सकते हैं। तो ये आपको लगता है कि इस टाइम मौजूदा हालात के अंदर कश्मीरी चाहते होंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? वो तो बिल्कुल चाहते हैं। आप हर बंदे से नारा वो उनका यही। मैं खुद कश्मीर विजिट करके आया हूँ, एक बंदे से मैंने पूछा, वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, वो चाहते ही नहीं है हमारे साथ रहने के लिए। फिलहाल एक दफ़ा उनको ज़ात तो होने दे रहे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। आपने डिनाई कर दी बात को। ये इंज़मामुल हक का, जुनैद जमशेद का, मौलाना तारक जमील साहब का, इन्होंने सारी टीम को मौलवी बना के उन्होंने कहा छड्डो क्रिकेट ना खेड़ा करो या काम कराया करो। और ये इन्होंने किया कि उन्होंने कहा यार ये स्टार हैं, जब स्टार मौलवी हो जाएंगे तो सारी कौम ऑटोमेटिक मौलवी हो जाएगी, ऊपर से पकड़ो। साढ़े जड़े मौलवी और हमारा जो निज़ाम है, मैं कहता हूँ ऊपर से पकड़ो। पहले इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर से पकड़ा, उसको फुल मजहबी कर दिया, ठीक है जी, टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट की। फिर इन्होंने क्रिकेट में अब वो उन्होंने कहा जी अब देखें ये इमामुल हक साहब लगते हैं क्रिकेटर, आपको किसी दूसरे बंदे को लेके आए यार, इनको देखें ये क्रिकेटर हैं, ये क्रिकेटर लगते हैं इमामुल हक साहब? वो तो ऐ लगता चिल्ला काट के आए ने 40 दिन दा, उनको तो इस चीज़ से गर्जा, उनको इस चीज़ से क्या गर्जा यार कि ये आप का चलता है निज़ाम या नहीं चलता। और इंडिया में मैं देख लें वो जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने एक बनाया हुआ है, वो हर रोज़ तरक्की कर रहे हैं। उनकी क्रिकेट देखें, उन्होंने अपनी क्रिकेट में अंदर भी पॉलिटिक्स को अच्छी तरह लेके आ गए हैं, मज़े मार रहे हैं पॉलिटिक्स में, एंजॉय कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्टेचर का वो कर रहे हैं। गो उनके 50,000 मसले हैं इंडिया के अंदर। उन्होंने जो जिस तरह वो आप देखें ना, वो उन्होंने देखें नरेंद्र मोदी ने स्पोर्ट्स में आजकल वो हर रोज़ ट्वीट करते हैं खिलाड़ियों को, खिलाड़ी जनाब आप जित गया तो इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो बताने वाले हैं कि भाईजान मैं थोड़े नाल हाँ, खिलाड़ी जड़े ने मैनू सपोर्ट करो, यंग बंदे मैनू सपोर्ट करो, मैं ठीक है 75 साल का हो चला वहाँ, पर यंग बंदे मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। क्रिकेट, अहमदाबाद क्रिकेट, अल्बाने, साउथ अफ्रीकन प्राइम मिनिस्टर भी वो G20 के लिए आया हुआ था, ठीक है, अभी वो फिर आने वाला है, ठीक है। इंटरनेशनली क्रिकेट तो उठ गया, 2 वज़ीर आज़म अगर वर्ल्ड कप का मैच देखेंगे तो वर्ल्ड कप का मैच तो वैसे ही उठ गया, ठीक है जी। पाकिस्तान को उन्होंने फारिग कर दिया, पाकिस्तानी ने देखिए, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा। चौधरी साहब मैं अफसोस के साथ कहूंगा, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर 2 चीजें, मजहब एक तो बेचा जाता है, चूरन बड़ी सफाई के साथ बेचा जाता है। आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर 10 साल बाद आपको जिहाद का एक डोज दी जाती है, जो आपके लिए मैं समझता हूँ अच्छी नहीं है, आज भी है। और दूसरा आपके ज़हन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके साथ खिलाफ हूँ। 21st सेंचुरी के अंदर फेथ बेस एक दूसरे से किसी से नफरत करना, मैं समझता हूँ आप इस तरह ही सोच लें कि पत्थर के जमाने की सोच है आपकी, आपको इससे आगे बढ़ना होगा। रिलेशन जो किसी का मजहब होता है चॉइस साहब, उसका पर्सनल मैटर होता है खुदा के साथ, चाहे वो जिस तरह का भी हो। इस वक्त अगर देखा जाए तो ना उनकी आप अगर हिंदुओं से बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप 25 करोड़ में से ज्यादातर लोग एक दूसरे को काफिर कहते हैं, कोई वहाबी कहता है। आप एक दूसरे को एज ए मुसलमान तो इंट्रोड्यूस नहीं कराते, कोई कहता है मैं वहाबी हूं, कहते हो कोई सुन्नी है, कोई मरज़ई है, कोई इस्माइली है, कोई शिया है, पता नहीं किस किस रंग की आप बोलियां बोल रहे हैं। लेकिन ये तरक्की में आपकी सबसे बड़ी रुकावट है कि आप मजहबी चूरन बार बार बेचते हैं। और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपकी ये हिस्सा था कि आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना, वरना वो अपनी बुलंदियों पे पहुंच रहे हैं, चाहे आप जाएं या ना जाएं। लेकिन जिस तरीके से आपकी क्रिकेट टीम चल रही है, बिल्कुल पाकिस्तान उसी तरीके से चल रहा है, मैं अफसोस के साथ ये। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।